नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 मार्च 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, जिसमें राजस्थान शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से जुड़े समाचार रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला आया है सामने। एसआई भाई ने कांस्टेबल बहनों को थानेदार बनाने का रचा षड्यंत्र। बुआ की दोती महिला लेक्चरर को डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठाया। भाई और बहन गिरफ्तार किए गए हैं। 15-15 लाख लेकर लेक्चरर ने 2 ममेरी बहनों की जगह परीक्षा दी। दोनों का चयन भी हो गया था। लेक्चरर ने खुद भी एसआई की परीक्षा दी, पास भी हो गई। 3 प्रवेश पत्र, तीनों पर एक ही चेहरा, एक पर बिना चश्मे की ताकि पकड़ी न जाए। 2 दिन डमी अभ्यर्थी के तौर पर एग्जाम, तीसरे दिन खुद बैठी। एसआई जगदीश का 2014 में चयन हुआ। पहली नियुक्ति में ही एसीबी ने ट्रैप किया था। सब इंस्पेक्टर जगदीश सेहाग का 2014 के बैच में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ था और पहली नियुक्ति बाड़मेर बालोतरा में मिली थी। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2014 में नकल कराने का आरोप, पेपर लीक में 7 साल निलंबित रहा शिक्षक, फिर भी 17 लाख भुगतान किया। अब एसओजी में शिकायत की है। लॉ यूनिवर्सिटी में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं, कैंपस में नहीं लगती क्लास, 18 से 20% छात्र हो रहे हैं फेल। आईआईटी-सीएस की 1928 सीट, मुश्किल होगा जेईई एडवांस। जेएलओ तीसरे चरण के इंटरव्यू शुरू किए गए हैं। दिल्ली पुलिस में एसआई और सीआरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन 28 तारीख तक कर सकते हैं। जयपुर और जोधपुर की रैंकिंग में आई गिरावट। शिक्षा विभाग की जिला रैंकिंग में जयपुर और जोधपुर की पोजीशन बिगड़ गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से अटकेंगी 4 भर्तियां। 8वीं बोर्ड 9601 परीक्षा सेंटर गठित, 12.77 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल। राज्य मंत्री केसावत की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आरपीएससी की महिला मेंबर को रडार पर लिया था। पूर्व सीएम की पत्नी पर कांग्रेस राज में कार्यवाही रोक दी थी। अब 8 माह बाद आर्य से पूछताछ जारी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से अटकेंगी 4 भर्तियों के 1295 पदों की नियुक्तियां। फूड सेफ्टी अफसर, हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती, जेएलओ भर्ती, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती हो सकती हैं, ये लटक सकती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई की हिंदी परीक्षा 17 को की जाएगी। आयोग की तैयारियां पूरी, एसओजी की रहेगी नज़र। भावी पशु चिकित्सा अधिकारियों से पूछा, खुरपका मुंहपका का उपचार कैसे करोगे? अभ्यर्थियों को देखते ही आयोग सदस्य बोले, कोर्ट केस वाले हो क्या? आयोग में इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों में से कुछ कोर्ट केस वाले अभ्यर्थी भी हैं। जब ये अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो आयोग के उधर से गुजर रहे मेंबरों का एक ही सवाल था कि आप कोर्ट केस वाले हो। एक अभ्यर्थी मुख्य सूची में प्रतिस्थापित स्कूल लेक्चरर संस्कृत में हुआ है। राज्य के 1126 स्कूल में कृषि संकाय, 3 ऐच्छिक विषयों पर 1 पद मंजूर, उनमें भी 58% हैं खाली। साइंस के शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान। एमजीएस यूनिवर्सिटी यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष की पहली की परीक्षा कल से। जेएलओ तीसरे चरण के इंटरव्यू शुरू किए गए हैं। 15 मार्च करना होगा 9वीं कक्षा की छात्राओं का साइकिल वितरण। प्री डीएलएड अभ्यर्थियों को वापस होगा पंजीयन शुल्क। शिक्षा विभाग 57 अभ्यर्थियों को मिली अनुकंपा नियुक्ति। शिक्षा विभाग में 57 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों का परीक्षण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। एमजीएस विश्वविद्यालय में बोम की बैठक, लेखा अनुदान पारित किया गया है। कॉलेज लेक्चरर अभ्यर्थियों की मांग, हमें चुनाव एग्जाम में व्यस्त रखा, आगे खिसकाएंगे परीक्षा। जेट के ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से, परीक्षा 2 जून को की जाएगी। आईआईटी-सीएस की 1928 सीट, मुश्किल होगा जेईई एडवांस्ड। प्री डीएलएड 2019 से 2022 तक के अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क रिफंड किए जाएंगे। पीटीईटी स्टूडेंट्स को लाखों रुपए का रिफंड नहीं। कॉलेजों को भी 18 करोड़ की फीस नहीं लौटाई। जीजीटीयू बांसवाड़ा ने करवाई थी पीटीईटी रिफंड में ढिलाई से रोष।
शिक्षा मंत्री के जिले में मंदिर अखाड़े व दुकान में चल रहे स्कूल 1947 में शुरू हुए शहर के ब्रजराजपुरा स्कूल को अब तक जमीन की तलाश। बीएमओयू में विद्यार्थी, शिक्षक व रिसर्चर के साथ अब आमजन भी तय शुल्क पर ले सकेंगे किताबें। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 31 मार्च तक बिल पेश नहीं किए तो लैप्स हो जाएगा बजट। प्री डीएड पात्र परीक्षार्थियों को लौटाई जाएगी पंजीयन राशि। 28 से शुरू होंगी 8वीं की परीक्षाएं। सीटेट के ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल तक किए जाएंगे। सीबीएसई 7 जुलाई को 136 शहरों में करेगी परीक्षा का आयोजन। राज्य के 7 शहर शामिल किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। शिक्षण संस्थानों और कार्यालय जांच में अटके 10,000 आवेदन। बच्चों की छात्रवृत्ति का संकट, छात्रों की पीड़ा पाई पाई लेकर की पढ़ाई, अब कहां से चुकाएंगे उधार। एग्जाम गाइड करियर की उड़ान। राजस्थान लोक सेवा आयोग 679 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। 21 वर्ष न्यूनतम आयु, अधिकतम वर्ष 40 आयु रखी गई है। आवेदन 5 अप्रैल तक कर सकते हैं। भारतीय सेना में होगी भर्ती। 22 मार्च तक आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। युवाओं के समय के साथ खुद को किया अपडेट, लाखों रुपए की कर रहे हैं कमाई। 40 पार, खुशियां मिली अपार। आज की घटनाएं दोस्तों, और 13 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं। 13 मार्च को जन्मे व्यक्ति और 13 मार्च को हुए निधन। आप एक बार देख लेना पीडीएफ के रूप में पेपर को डाउनलोड करके। पेपर लीक केस में गिरफ्तार 14 ट्रेनी एसआई कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। चंचल बिश्नोई की 3 महीने की बेटी भी पहुंची। एसआई का पेपर दिलवाने वाला सगा भाई एसआई और कांस्टेबल बहन गिरफ्तार। बालूतरा में एसआई रहते हुए दर्ज हुआ था घूस मांगने का केस। आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य से एबीसी ने की 2 घंटे पूछताछ। ईओ एवं आरओ प्रतियोगी परीक्षा में भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने। एसआई भर्ती 2013 में जगदीश व उसके भाई की गैंग ने 1 करोड़ में पेपर खरीद 8-8 लाख रुपए में बेचकर 80 थानेदार बनाए थे। 2008 के बाद हर भर्ती संदेह के घेरे में। 16 साल से सक्रिय नकल गिरोह। 2015 में पुलिस ने किया था खुलासा। रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर। भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 1100 पदों पर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 7900 पदों पर कुल 9000 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन 8 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। 108 पदों पर डीआरडीओ में 108 पदों पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों, आप देख लेना। आवेदन 17 मार्च 2024 तक किए जाएंगे। कांस्टेबल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। पंजाब पुलिस में 1700 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है और 14 मार्च से शुरू हो चुके हैं। आवेदन 4 अप्रैल तक चलेंगे। तो दोस्तों आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे।